श्री कृष्ण मित्रों, आपकी वाली कहानी की तरह ही एक और रोचक कहानी सुनाता हूं जिसमें पाप का अंत हमेशा दुखद और शर्मनाक होता है। ये कहानी है दो धूर्त ठगों की जिन्होंने साधु का भेष धारण करके लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाया, लेकिन सत्य का चक्र कभी रुकता नहीं। अधर्म का रास्ता चाहे कितना भी चालाक लगे, अंत में वही झूठ का पर्दा फटता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में रामदास नाम का एक साधु रहता था। वह असली साधु था जो मंदिर में रहता, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाता और कभी किसी से धन नहीं मांगता। लोग उसकी सादगी और सच्चाई से प्रभावित होकर खुद ब खुद दान देते। रामदास के पास धीरे धीरे काफी धन जमा हो गया था, सोने की मुद्राएं, चांदी के बर्तन, बहुमूल्य वस्त्र। लेकिन वह धन कभी इस्तेमाल नहीं करता था, बस मंदिर की देखभाल और गरीबों की मदद के लिए रखता था। वह धन हमेशा एक बड़ी पोटली में बांधकर अपने पास रखता और कभी अलग नहीं करता था। कस्बे में ही दो ठग रहते थे, विक्रम और माधव। दोनों बहुत चालाक थे। विक्रम बातों का जादूगर था, मीठी मीठी बातें करके किसी का भी दिल जीत लेता। माधव तेज तर्रार था, चुपके से काम कर लेता। दोनों ने देखा कि रामदास पर लोगों का बहुत विश्वास है और उसके पास ढेर सारा धन है। उन्होंने सोचा, अगर हम साधु बनकर लोगों को ठगें तो बिना मेहनत के माल मिल जाएगा। लेकिन रामदास को ठगना आसान नहीं था, क्योंकि वह किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। एक दिन विक्रम ने माधव से कहा, दोस्त, सीधे चोरी नहीं चलेगी, हमें रामदास का शिष्य बनना होगा। दोनों ने योजना बनाई। विक्रम ने साधु का वेश धारण किया, भगवा वस्त्र, जटा, रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल। माधव उसके साथ शिष्य बनकर चला। वे दोनों रामदास के मंदिर पहुंचे। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे ज्ञान दो, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। रामदास ने उनकी बात सुनी, लेकिन पहले तो मना किया। लेकिन विक्रम ने इतनी मीठी बातें की, इतने आंसू बहाए कि रामदास का दिल पिघल गया। उसने दोनों को शिष्य बना लिया। अब विक्रम और माधव मंदिर में रहने लगे। दिन भर वे रामदास की सेवा करते, मंदिर साफ करना, पूजा की तैयारी, भक्तों को पानी देना। रामदास बहुत खुश हुआ। वह सोचता, अब मेरी उम्र हो गई है, ये दोनों मेरे बाद मंदिर संभाल लेंगे। धीरे धीरे उसने उन पर पूरा विश्वास कर लिया। वह अपनी पोटली कभी अलग नहीं करता था, लेकिन अब सोचने लगा कि शायद ये दोनों सच्चे हैं। एक दिन रामदास ने कहा, बेटा विक्रम, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं, तुम मंदिर की देखभाल करना। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जाइए महाराज, सब ठीक रहेगा। जैसे ही रामदास नदी की ओर चला गया, विक्रम ने माधव को इशारा किया। दोनों ने पोटली उठाई जिसमें सारे सोने चांदी थे। वे तेजी से भागने लगे, लेकिन रामदास को शक हो गया था। वह थोड़ी दूर जाकर लौट आया और देखा कि दोनों पोटली लेकर भाग रहे हैं। रामदास चिल्लाया, रुक जाओ, धोखेबाज! कस्बे के लोग दौड़े आए। विक्रम और माधव भागते भागते जंगल की ओर गए, लेकिन लोग उन्हें घेर लिया। विक्रम ने चालाकी से कहा, अरे लोगों, ये साधु पागल हो गया है। हम तो बस उसकी परीक्षा ले रहे थे कि वो कितना लालची है। असली साधु धन से मोह नहीं रखता। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लोग जानते थे कि रामदास कभी झूठ नहीं बोलता। सरपंच ने कहा, चलो, इन दोनों को राजा के दरबार में ले चलते हैं। राजा ने पूरी बात सुनी। विक्रम फिर चाल चला। महाराज, हम तो समाज को सीख दे रहे थे कि साधु बनकर भी लालच नहीं करना चाहिए। हमने धन लिया ही नहीं, बस परीक्षा ली थी। लेकिन राजा ने कहा, अगर परीक्षा लेनी थी तो पोटली लेकर क्यों भागे? तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। राजा ने आदेश दिया, दोनों को कोड़े लगाओ और फिर कस्बे के चौराहे पर बांध दो। लोग गुस्से में थे। विक्रम और माधव अब रोने लगे। उन्होंने कबूल कर लिया कि वे ठग हैं, साधु का भेष धारण करके धन लूटने आए थे। राजा ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां वे भूखे प्यासे घूमते रहे। उनकी सारी कमाई छिन गई, और जहां पहले लोग उन्हें प्रणाम करते थे, अब बच्चे भी उन पर पत्थर फेंकते। इस कहानी से सीख मिलती है कि साधु का भेष धारण करके भी पाप किया जाए तो अंत में शर्म और अपमान ही हाथ लगता है। भगवान की आंखें सब देखती हैं और सत्य का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर और ऐसी चाहिए तो बताना।